मौन का करें अभ्यास। एक बहुत ही प्यारी कहानी। एक बार एक मछली मार अपना कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफ़ी समय बाद भी कोई मछली उसके कांटे में नहीं फंसी थी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला हो और जहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास बहुत सी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं, जबकि कांटे में तो दाना भी लगा था। क्या कारण हो सकता है, उसने सोचा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि एक राहगीर ने उससे कहा, लगता है आप यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। इस तालाब की मछलियाँ अब कांटे में नहीं फंसती। इस पर मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत आकर ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिए थे। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वह प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो यह मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही है कि आप कहीं और जाकर कांटा डालें। उसकी बात मछली मार की समझ में आ गई और वह वहां से चला गया। कितनी सही बात है यह, जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? यह बात मछलियों की तरह उन व्यक्तियों को भी समझ लेनी चाहिए जो अपनी ज़्यादा बोलने की आदत के चलते स्थान और समय का ध्यान रखे बिना अपना मुंह खोलकर मुसीबत में फंस जाते हैं। गलाकाट प्रतियोगिता के इस युग में इस बात का महत्व उस समय और बढ़ जाता है। ना जाने कौन अपना कांटा डाले आपको फंसाने के चक्कर में हो। जैसे ही आपने मुंह खोला आप फंसे। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए जरूरी है कि हम मौन का अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास से हम मौन रहना सीख जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का इस कहानी को सुनने के लिए।